बीते 10 सालों में जब से नरेंद्र मोदी ने केंद्र की सत्ता संभाली है, वो पीएम बने हैं, तब से ही भारत को मुगल कालीन और अंग्रेजों की गुलामी के युग के प्रतीकों से मुक्ति दिलाने पर काम चल रहा है। अब तक कई प्रतीकों, रिवाजों को बदला गया है, जो देश में मुगल काल से या फिर अंग्रेजी हुकूमत के वक्त से चला आ रहा था। और ऐसे ही एक और प्रतीक को बदल दिया गया है। न्याय की देवी की आंखों से पट्टी हटा दी गई है। हाथ में तलवार की जगह अब संविधान थमा दिया गया है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। और न्याय की देवी की जो नई मूर्ति स्थापित की गई है सुप्रीम कोर्ट में, उस मूर्ति का जिक्र कर लेते हैं। ये बदलाव क्यों किया गया है, इसके मायने क्या है, और जो अभी तक जो मूर्ति स्थापित थी, उस मूर्ति की आंखों पर पट्टी, हाथ में तलवार क्यों थी, इस पर भी बात कर लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट में न्याय की देवी की नई मूर्ति लगा दी गई है। इस मूर्ति में कुछ बदलाव किए गए हैं। मूर्ति की आंखों से पट्टी हटा दी गई है और हाथ में तलवार की जगह संविधान की किताब अब आप देखेंगे। भारत के चीफ जस्टिस CJI DY चंद्रचूड़ ने ये बदलाव करवाए हैं और इसका मकसद है ये बताना कि भारत में कानून अंधा नहीं है। नई मूर्ति को सुप्रीम कोर्ट के जजों की लाइब्रेरी में लगा दिया गया है। CJI DY चंद्रचूड़ ने खुद इस मूर्ति को बनाने का आदेश दिया था। इससे पहले भी CJI ने कई जगहों पर जिक्र किया था कि न्याय की देवी की आंखों पर पट्टी, इसका संदेश देने की कोशिश तो ये थी कि न्याय सबको बराबर देखता है, ऊंच नीच नहीं देखता, समाज में भेदभाव नहीं करता, और इसलिए उसकी आंखों पर पट्टी है। जो सबूत, जो तथ्य उसके सामने रखे जाते हैं, उन्हें तथ्यों के आधार पर न्याय की देवी न्याय करती हैं। लेकिन असल में समाज में जो इसका मैसेज जाता था कि कानून अंधा है, और इसी मैसेज को बदलने की ये कोशिश की गई है कि कानून अंधा नहीं है, कानून सब कुछ देख रहा है और देखकर समझकर ही सजा दे रहा है या न्याय दे रहा है। वैसे भी अगर हम भारत की बात करें, भारत के न्यायिक व्यवस्था की बात करें, तो भारत में न्याय का मतलब सजा देना नहीं है, बल्कि भारत में न्याय का उद्देश्य सुधारात्मक है, सुधारना है। अगर कोई गलत रास्ते पर चला गया है तो उसे सुधारना ज़्यादा ज़रूरी है, यानी कि इंसाफ, ना कि सजा। और इस वजह से भी हाथ से तलवार हटाकर संविधान पकड़ा दिया गया है। संविधान के हिसाब से आज के वक्त में न्याय और यही सही संदेश होना चाहिए, इस वजह से भी बदलाव किए गए हैं। पहले की मूर्ति की आंखों पर पट्टी थी, जिसका मतलब था कानून सबके साथ एक जैसा व्यवहार करता है। हाथ में तलवार का उद्देश्य था ये बताना कि कानून के पास ताकत है और जो गलत करेगा उसे सजा मिलेगी। हालांकि नई मूर्ति में एक चीज जो नहीं बदली गई है वो है तराजू, जो कि मूर्ति के दाएं हाथ में है। न्याय की देवी के दाएं हाथ में आपको तराजू और बाएं हाथ में अब तक तलवार दिखती थी, वहां पर अब संविधान की किताब दिखेगी। तो मूर्ति के एक हाथ में जो तराजू है वो ये दिखाता है कि न्यायालय किसी भी फैसले पर पहुंचने से पहले दोनों पक्षों की बात ध्यान से सुनता है। तराजू संतुलन का प्रतीक है। और अब ये जानना भी जरूरी है कि आखिर मूर्ति का इतिहास क्या है। आखिर सुप्रीम कोर्ट में, जजों के चैम्बर में, वकीलों के चैम्बर में न्याय की देवी की ये मूर्ति या फिर तस्वीर क्यों दिखती है? आखिर क्यों? ये कहाँ से आई? ये देवी कहाँ से आई? तो इसका जवाब है, यूनान की देवी हैं ये। उनका नाम जस्टिसिया है और उन्हीं के नाम से जस्टिस शब्द की शुरुआत हुई। 17वीं शताब्दी में एक अंग्रेज ऑफिसर पहली बार इस मूर्ति को भारत लेकर आए। ये ऑफिसर एक न्यायालय अधिकारी थे। 18वीं शताब्दी में ब्रिटिश राज के दौरान न्याय की देवी की मूर्ति का सार्वजनिक रूप से इस्तेमाल होने लगा। भारत की आज़ादी के बाद भी ये प्रतीक इसी तरह से हम अपनाते रहे, लेकिन अब इसे बदल रहे हैं। इससे पहले भी न्यायिक व्यवस्था में कई बदलाव किए गए। 1 जुलाई 2024 से अंग्रेजों के ज़माने के कानून को बदल दिया गया। IPC और IRPC की जगह पर भारतीय न्याय संहिता और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता वो अमल में लाया गया है। और कई ऐसे कानून जो कि अंग्रेज़ों के ज़माने के थे, जिनका उपयोग अब बंद हो चुका था, जो आज के वक्त में भारत में जिनकी उपयोगिता नहीं थी, जो आज के वक्त में प्रासंगिक नहीं थे, वैसे कई कानूनों को भी ख़त्म किया गया। तो जब कानून ही बदल दिए गए तो कानून से जुड़े प्रतीकों को भी बदलने का काम शुरू हो गया है। CJI ने भी यही बात कही है कि अंग्रेज़ों के ज़माने से बाहर निकलने का वक्त आ गया है, आज़ादी के 77 साल के बाद ही सही।